हेलो एवरीवन। एक शब्द है जिसे हम बचपन कहते हैं और ये बचपन जो होता है सबके लाइफ में बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल, बिकॉज वो एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे हमारे पास ना तो कोई टेंशन होता है ना ही कोई जिम्मेदारी, और बहुत ही मासूमियत से हम अपनी ज़िंदगी बचपन को बिताते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं तब हमें लगता है कि हाउ स्पेशल दैट फेज वॉज। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है। एंड एक बात और बताना चाहती हूँ, आफ्टर बिकमिंग टीचर मुझे लगता है कि आई एम रीलिविंग माई बचपन व्हेन आई सी द चिल्ड्रेन इन माई क्लास। क्योंकि मेरे जब भी मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ इन माई क्लास और एनीवेयर, तो उनके जो न्यूएंसेस होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है, उनका जो डर होता है, वो सब मुझे मेरे पलों की याद दिलाता है जैसे मैंने अपने बचपन काटा है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे टीचर बनने का मौका मिला, जहाँ मैं अपनी सारी जैसी जैसी मैं थी अपने बचपन में वो मैं अपने बच्चों में देखती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स में देखती हूँ, और मुझे ये चीज़ बहुत स्पेशल लगती है, बहुत स्पेशल। मे बी मैं कुछ शब्दों में नहीं बोल सकती, बट सीरियसली। सो आज का जो कविता है उसका नाम है बचपन, जो मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है। ये बचपन थी बड़ी ही प्यारी, ये बचपन थी बड़ी ही प्यारी, ना थी कोई फिक्र ना ही कोई जिम्मेदारी, और होती थी हर दिन एक नई पहेली। सुबह होती थी स्कूल वाली, रखते थे डर टीचरों वाली, लेकिन ब्रेक टाइम लगती थी हमें सबसे प्यारी। छोटे छोटे अरमान थे, बड़ी बड़ी बातें, और कई बार सपने बनते थे अलग अलग रातें। कभी पायलट तो कभी डॉक्टर बनने की चाह, तो कभी आसमान में उड़ने की राह। कागज की नाव में भरते थे सपने, कागज की नाव में भरते थे सपने, बारिश की बूंदों में ढूंढते थे अपने। हर छोटी चीज में मिलती थी बस खुशी, और दुनिया लगती थी कुछ अपनी जैसी। वो मासूम ख्वाब, वो अनजान मंजिलें, बचपन की वो यादें आज भी दिल के करीब। अब भी कभी जब यादें ताज़ा होती हैं, अब भी कभी जब यादें ताज़ा होती हैं, मन फिर से उस बचपन में खो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट द पोएम इज़ ऑल अबाउट। तो ये है मेरी पेशकश, जहाँ मुझे मैंने इसको काफ़ी हद तक मैंने जिस तरीके से अपने बचपन को देखा है, मैंने उस तरीके से लिखा है। आशा करती हूँ कहीं थ्रू दिस पोम you may also recollect your childhood memories, and thank you for your patience, for listening to me and for bearing me. We'll catch up soon, very soon next time, with something different, with something interesting and something catchy. Take care.